आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि सादिक पहलवान जी जो कांग्रेस के एक पुराने वरिष्ठ साथी हैं, उनके पास वैसे तो बैठकर पहले बात हो गई। परिवार में कभी कभी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है और उन्होंने पहले ही अपना निर्णय बता दिया था मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और मेरे पास, सब साथियों के पास। तो आज तो उनसे एक प्रेम मिलन के नाते, एक पारिवारिक मिलन के नाते प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए, हमारे सब साथी भी आए और मैं भी आज आया हूँ। उसी प्रेम के रिश्ते के नाते प्रेम की डोर बांध कर लेकर आई है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि कर्नाटक में हो रहे दोनों उपचुनाव, ये एक जंग, एक लड़ाई है। ये जंग और लड़ाई व्यक्तियों के बीच में नहीं है, ये विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा है कांग्रेस की विचारधारा, जिसने 2.25 वर्षों में 5.5 करोड़ कन्नडिगा भाई बहनों के बैंक खातों में 1,31,000 करोड़, माफ कीजिए, 1,31,000 करोड़ रुपया गारंटीज के माध्यम से बगैर किसी बिचौलिए के उनके खातों में ट्रांसफर किया है। इसे बोलते हैं जन कल्याणकारी नीतियां, इसे बोलते हैं लोगों को सरकार का मालिक बनाना। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग हमारी सरकार के मालिक हैं और हम उनके नौकर हैं। सच्चाई यही है। दूसरी तरफ भाजपा, बीजेपी है, जो आए दिन कर्नाटक के लोगों की जेब काटकर उनका पैसा लूट रही है। कल सुबह 1 अप्रैल होगी तो कल ही टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। 5,000 करोड़ 2026-27 में टोल टैक्स के मोदी सरकार और बीजेपी लेकर जाएगी कर्नाटक के लोगों की जेब काटकर। पिछले 5 साल में 2019-20 से 25-26 तक 23,000 करोड़ केवल सड़कों पर टोल टैक्स की वसूली हो चुकी। कल 1 अप्रैल होगी और सीधे सीधे 900 दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने यह फैसला किया है। वो दाम सड़क पर बीजेपी के लोग भी चलते हैं, कांग्रेस के और आम साधारण जनमानस भी। दवाई की सबको जरूरत है और वो दाम किसके हैं? वो आईसीयू में इस्तेमाल होने वाली मोरपेन दवा के दाम बढ़ेंगे, वो हार्ट में लगने वाले स्टंट के दाम बढ़ेंगे, वो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। हजारों लाखों करोड़ रुपया जो मोदी सरकार दवाई कंपनियों के खाते में डाल रही है, उसकी एवज में क्या लिया जा रहा है और लोगों को क्यों लूटा जा रहा है। तीसरा पहलू, मार्च और अप्रैल, मार्च पूरा हो गया, अप्रैल शुरू हो जाएगा। केवल मार्च और अप्रैल में पीवीसी पाइप जो किसान और घर बनाने वाला हर व्यक्ति आपके और मेरे जैसा इस्तेमाल करता है, उसके दाम 30% बढ़ गए। पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन के दाम 7,000 रुपया टन, पॉलीप्रोपिलीन के 4,000 रुपया टन बढ़ गए। ये क्या चीज हैं? प्लास्टिक की बोतल, पैकेजिंग मटेरियल, साबुन, बिस्कुट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, मैगी का पैकेट, ये सब इनसे बनता है। तो आखिर में पैसा कौन देगा? आम जनमानस। स्टील बार का दाम बढ़ गया, रोल्ड स्टील का दाम बढ़ गया। कितना? 40-45%। बिटुमीन 45,000 रुपया टन से बढ़कर 65,000 रुपया टन हो गया। इसी प्रकार से अप्रैल के माह में जो एक बैग है सीमेंट का, वो 50 रुपया से 100 रुपया बढ़ रहा है। फायदा किसको होगा? अडानी को। जो जेब किसकी कटेगी? आपकी। 5% से 15% एयर कंडीशन, फ्रिज और वाटर कूलर के दाम बढ़ रहे हैं। जो स्पीड पोस्ट है भारत सरकार की, उसके दाम 34% बढ़ गए। तो लोगों का लूटने का धंधा बीजेपी करेगी और उसमें सुरक्षा कवच बनकर
उनकी जेब में पैसा डालने का और सरकार का मालिक बनाने का काम कांग्रेस करेगी। इसीलिए आज तक इतना पैसा जो आज तक 78 साल में किसी प्रांतीय सरकार ने नहीं डाला, 56,000 करोड़ सालाना के हिसाब से 5.5 करोड़ कन्नडिगा भाई बहनों के खाते में हम डाल रहे हैं और ये चुनाव इसी लड़ाई का द्योतक है। धन्यवाद।